नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द लास्ट वीडियो, लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एसक्यू सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेरी टेबल्स क्या होते हैं इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू एमगुरु। सो व्हाट इज टेम्परेरी टेबल्स? ठीक है, अगर आपने मेरी एसक्यू की सीरीज पूरी देख रखी होगी, आपको याद है सेशन वेरिएबल? याद है? अगर याद है ना, तो ये सेशन वेरिएबल की तरह ही है। ठीक है, can be used like any other table from default database during the MySQL session it has been created in. ओके, मतलब कि ये एक टेबल ही है, बट ये एक टेम्परेरी टेबल है, मतलब कि परमानेंटली स्टोर नहीं होता आपके डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में जो टेबल्स है ना, वो परमानेंटली स्टोर्ड है, मतलब कि उसमें अगर आप चेंज करते हो तो वो चेंजेस परमानेंटली होंगे, वो वहाँ पे रहेंगे, चाहे आप सेशन इन करो, चाहे आप कनेक्शन इन करो, वो टेबल्स वही के वही रहेंगे। बट टेम्परेरी टेबल्स ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ वक्त के लिए टेबल्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप टेबल्स को बना के रख दोगे आपके डेटाबेस में? नहीं ना, तो वहां पे आप टेम्परेरी टेबल्स यूज कर सकते हो। टेम्परेरी टेबल्स कैन बी यूज लाइक अदर टेबल्स, बट ये परमानेंटली स्टोर नहीं होते आपके डेटाबेस में। मतलब कि अगर आपने किसी सेशन में एक टेबल क्रिएट कर दिया, टेम्परेरी टेबल, ठीक है, टेम्परेरी टेबल, तो अगर आप वो सेशन कर देते हो क्लोज, तो वो टेम्परेरी टेबल भी खत्म हो जाएगा, उसका भी काम कुछ नहीं रहेगा, वो इसका अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेम्परेरी टेबल इज लाइक सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल अगर आपको पता है तो टेम्परेरी टेबल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एंड अगर नहीं पता तो भी बहुत सिंपल चीज़ है यार। अगर आपने किसी सेशन में एक टेम्परेरी टेबल को क्रिएट कर लिया, तो वो सिर्फ उसी सेशन के लिए काम करेगा, दूसरे किसी सेशन के लिए, दूसरे किसी कनेक्शन के लिए काम नहीं करेगा। मतलब कि वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है, राइट? इट कैन बी ड्रॉप, इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। कैन बी वैलिड ओनली विद इन द स्कोप ऑफ माई सेशन एंड नॉट बियॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी सेशन में किसी टेम्पररी टेबल को क्रिएट कर लिया, तो वो उसी सेशन के लिए काम करेगा, उसके बाहर नहीं। दैट्स इट टेम्पररी टेबल्स। ओके, ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं। कैसे आप टेम्परेट टेबल बनाते हो? ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद टेम्परेरी कीवर्ड, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद आपके टेम्परेरी टेबल का नाम, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट। सपोज करो कि हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर सभी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसमें मेल भी है और उसमें फीमेल भी है। बट आज मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय के डेटा पर ही काम करना है। मुझे देखना है कि उनकी सैलरी एवरेज कितनी है, मतलब कि कितने फीमेल एम्प्लॉइज़ काम कर रही है। तो ऐसे कुछ मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयी टेबल में से सिंपली जो फीमेल एम्प्लॉइज़ है उन्हीं के रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर लूँगा एंड उसको बनाऊँगा हमारा टेम्परेरी टेबल। ठीक है? तो ये कैसे होगा, इसके लिए चलते हैं मायस्क्यूएल में। ओके, सो हम आ चुके हैं मायस्क्यूएल में। हमारे पास एम्प्लॉइज़ नाम का एक डेटाबेस है, जिसको मैं पहले एक्टिव कर लेता हूँ। यू एम्प्लॉइज़ पे इसको रन कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉइज़ नाम का टेबल भी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास मेल एंड फीमेल सभी बंदों की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ़ फीमेल एम्प्लॉइज़ के डेटा के ऊपर ही काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर जेंडर इज़ इक्वल टू एफ, मतलब कि फीमेल। ओके, अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। देखो हमारे पास सभी फीमेल एम्प्लॉइज़ का डेटा आ रहा है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एक और बात कि देखो, टेम्परेरी टेबल्स ना, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था ना कि जो सिटी है वो भी टेम्परेरी टेबल की तरह ही काम करता है। ठीक है? सिटी भी आपकी जो टेम्परेचर सेट है उसके ऊपर काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड टेम्परेरी टेबल्स भी वैसा ही कुछ है। ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि इस टेम्परेचर सेट को टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है, टेम्परेरी टेबल के फॉर्म में। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ पे करूँगा मैं क्रिएट टेम्पररी टेम्पररी टेबल, टेबल का नाम मैं देता हूँ फीमेल अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ओके, एंड दैट्स इट। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो क्या होगा, जो एफ अंडरस्कोर ई एम पी है, मतलब कि फीमेल अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का ही डेटा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट
ओके, स्टार फ्रॉम एफ अंडरस्कोर ईएम। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टेबल अब क्रिएट हो चुका है। ओके, दैट्स इट। ये क्यूरी ने जो रिजल्ट सेट तैयार किया था, रिजल्ट सेट क्रिएट किया था, उसको मैंने टेम्परेट टेबल के फॉर्म में स्टोर कर दिया, राइट, जिसका नाम है एफ अंडरस्कोर ईएमपी। अब अगर मैं जाऊँ स्कीमाज में और यहाँ पे करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको वो टेबल दिखाई नहीं देगा, एफ अंडरस्कोर ईएमपी। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट टेबल नहीं है, ये टेम्परेरी टेबल है, ये सिर्फ इसी सेशन के लिए है। अगर मैंने इस सेशन को क्लोज कर दिया तो ये टेबल भी खत्म हो जाएगा, इसका काम भी तमाम हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, दैट्स इट फॉर दिस सीरीज। इस वीडियो के साथ ये एसक्यूएल सीरीज समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड मैंने पर्सनली इस सीरीज से बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। मैंने बोर्ड से लेकर, मतलब कि वाइट बोर्ड से लेकर टैब तक का सफ़र इसी सीरीज में तय करा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको एसक्यूएल सीखने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली सीरीज़ में, जो होने वाली है पाइथन के ऊपर। सो पाइथन में भी हम बहुत ही डीप में जाने वाले हैं, जहाँ पे हम सभी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब के बारे में बात कर रहे होंगे। सो मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय बाय।